अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई सॉफ्ट से बीफ कोफ्ता रेसिपी। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आपके कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, ना ही ये शोरबे में जाकर टूटेंगे। जिस तरह मर्ज़ी इसमें चम्मच चलाएँ तो बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जी हमने ले लिया है बीफ, यानी कि बड़ा गोश्त लिया है। यहाँ पे 500 ग्राम मैं गोश्त यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे 500 ग्राम गोश्त में मैंने 20 ग्राम चर्बी भी यूज़ की है। चर्बी यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा ना कि आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में शामिल कर दिया है। चॉपर में शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट चला लेंगे। अगर आपने यानी कि मशीन वाला कीमा लिया है ना, तो उसको आपको फिर चॉपर में पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ वाला हाथ वाला था मेरा। तो साथ ही यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। आधी कटी यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, मोटा-मोटा सा चॉप करके शामिल कर दिया है। साथ ही यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को मोटा-मोटा सा चॉप करके शामिल किया है। तमाम चीज़ें साबुत है ना, तो इसलिए पहले से शामिल करके 1 से 2 मिनट मज़ीद चला लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल हमारे बीफ में मिक्स हो जाएंगी और अच्छी तरह से ये यानी कि सॉफ्ट भी हो जाएगा हमारा बीफ। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। अब हम यहाँ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल की है, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के ही यहाँ पे साबुत धनिया पिसा हुआ शामिल किया है, हाफ टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला और 1 टीस्पून ही यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया था। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने शामिल किए थे जी काले चने भुने हुए जो होते हैं ना, इनका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाकर आप शामिल करेंगे ना, तो आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने दोबारा से। तो ये देखें जी, हमारा जो मिक्सचर है ना कोफ्तों का बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार है। तो इस तरह हाथों से दबाते हुए इनकी हम छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे मीडियम साइज़ की मैंने बॉल्स बनाई थी, ना ही तो बहुत ज़्यादा बड़ी ही थी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। हाथों को दबाते हुए बनाएंगे, इससे ही होगा कि आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट भी अंदर से रहेंगे। और यहाँ पे हमने जो चनों का आटा, यानी कि चनों का जो हमने चने पीस के जो शामिल किए थे ना, उससे कोफ्ते जो है ना आपके टूटेंगे नहीं और उससे अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास चनों का पिसा हुआ मटेरियल ना हो ना, तो यहाँ पे आप ब्रेड का एक पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, कोफ्ते हमारे बन चुके हैं, तो हम ग्रेवी बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लिया था 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करने के बाद शामिल कर दिया। और अब यहाँ पे हमने तब तक इनको फ्राई करना है जब तक इनके जो टिप्स है ना वो हल्की-हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया ना, तो इसके टेस्ट पे फ़र्क आ जाएगा, यानी कि उसका टेस्ट फिर कोरमे वाले लुक में चले जाएगा। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। साथ ही यहाँ पे 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और आधी पोथी लहसुन शामिल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को साबुत ही शामिल किया है, क्योंकि आगे हमने इनको ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे मिक्स किया है तमाम चीज़ों को। आधा कप पानी शामिल करेंगे और इनको कवर लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा ये यानी कि मसाला है ना कोफ्तों का, ये बहुत अच्छी तरह से फाइन सा हम पीस लेंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें जी, 5 से 10 मिनट पकाया है। बहुत अच्छी तरह से हमारे प्याज भी गल चुके हैं और टमाटर भी गल चुके हैं। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इनको पेस्ट बना रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको यानी कि उसमें जूसर के जग में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त आपका जो ग्रेवी है ना बहुत स्मूथ बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर तैयार होगी। तो देखें जी, हमने बहुत अच्छी तरह से फाइन सा पेस्ट बना लिया है इसका। अब यहाँ पे हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, हस्बे ज़रूरत एक नमक शामिल किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे भर के साबुत धनिया शामिल किया है। आधा कप यहाँ पे मैंने दही को फेंक के शामिल किया था। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब यहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से भुन भी जाए और इसमें है ना जो घी शामिल किया था ना वो अपना छोड़ दे मसाला। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने यहाँ पे जो कोफ्ते बना कर रखे थे वो शामिल कर देंगे। शुरू में जब आप कोफ्ते शामिल करेंगे ना, तो एकदम से चम्मच यहाँ पे नहीं चलाना। 5 से 6 मिनट यहाँ पे चम्मच चलाएंगे, यानी कि थोड़ी सी हीट हमारी कोफ्तों को लग जाए और ये थोड़े से स्टेबल हो जाए, यानी कि ठहर जाए ना। उसके बाद हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे, यानी कि इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। और जब एक बार एक तरफ से साइड चेंज हो जाएंगी, फिर से 2 से 3 मिनट का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हल्के हाथों से दोबारा से इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। जब दोनों तरफ से इवन हीट लग जाएगी, यानी कि दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको हीट लग जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप जिस
तरह हम मर्ज़ी इसमें चम्मच चलाते हुए इनकी भुनाई करेंगे 10 से 12 मिनट, ताकि हमारा जो मसाला है ना अच्छी तरह से कोफ्तों में रच-बच भी जाए और हमारा जो इसमें बीफ हमने यूज़ किया है ना बहुत अच्छी तरह से भून जाए। तो देखिए 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मैंने कोफ्तों को भूना है। मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त से भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत यानी कि जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो ना उतना यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था, कवर लगाएँगे और 10 से 12 मिनट का दम लगा देंगे धीमी आँच पर, जब तक ऊपर हमारी तरी ना आ जाए। और ये देखें जी ज़बरदस्त से बेहतरीन से इंतहाई डिलीशियस से कोफ्ते हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। भुनाई भी आपके सामने ही की थी और इनको बनाकर भी हमने आपके सामने ही तैयार किया था। तो बिल्कुल भी नहीं टूटे, देखें जी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे ना आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इनको मैं सर्व कीजिए नान के साथ या फिर व्हाइट राइस के साथ, बहुत डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होते हैं। और इनकी सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाती हूँ कितने ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखें जी इनकी सॉफ्टनेस देखें जी। इसके साथ इजाज़त दीजिए।